flagship program from Atal Innovation Mission, which was started through the country almost 5 years back. Our institution is among the first government institutions in the Srinagar city which was given this lab, and alhamdulillah this lab is functional since this गाइड करते हैं बच्चों को जो ड्रॉप आउट्स है मैम, उनको हम यहाँ पे और वो ये ऐसे कोर्सेज यहाँ पे हम उनको बोलते हैं NIOS के, इसमें हम ये फाउंडेशन स्टोन फॉर IS एंड अदर सर्विस कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज जैसे वुमेन्स के लिए भी यहाँ पे है, ब्यूटी थेरेपी है, योगा है, उसके लिए भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। म्यूजिक टीचर हम यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स करते हैं म्यूज़िक के बारे में। कहीं भी जाना हो, आउटसाइड हमारे स्कूल्स के होते हैं, यूनिवर्सिटी में, कहीं स्कूल में, तो हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट इसमें करते हैं, सबका इंटरेस्ट इसमें है। हाँ, हमारी प्रिंसिपल मैम जो है वो भी हमें एनकरेज करती है। मेरा नाम अदीबा मुजम्मिल है। मैं 2021 बैच की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मैंने टॉप किया था आर्ट्स में, फर्स्ट पोजीशन इन श्रीनगर। और मेरा कोई ट्यूशन वगैरह नहीं था, मैं होली ऑनलाइन क्लासेस पे डिपेंडेंट थी। बट और हमारा जो टाइम था हमारा 11-12 दोनों ऑनलाइन पे था, और बस हमारी टीचर्स जो थी हम उन्हीं पे डिपेंडेंट थे, और वो हमारे लिए राउंड ऑफ क्लॉक अवेलेबल रहते थे। और जब भी हम उनसे कुछ डाउट पूछते थे तो वो हमारे सारा क्लियर करते थे। और हमारी प्रिंसिपल मैम, उनका काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट है इन सब हमारे पीछे, हमारी सक्सेस के पीछे, और जो हमारा ये डिफ़िकल्ट टाइम ठीक से गुजरा, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैम कंटिन्यू हमें जूम क्लास में मॉनिटर करती थी। मेरा नाम शेख फैसल है। मैं जो प्रिंसिपल मैम है नुसरत बुखारी जी, उनकी वजह से हमें अब ये अवेलेबल है LG पैनल। This is way much better than what we had used earlier, that is the marker board and chalkboard. And my recommendation is किसी भी टीचर के लिए ये जरूरी है this type of, because आप इसमें multiple boards देख सकते हैं। I can scroll to different boards. मोहम्मद अशरफ जी, आई एम एग्जामिनेशन इंचार्ज। हमारे पास जो रिसेंटली जो क्लास 10th का रिजल्ट आया है, 72% हमारे इंस्टीट्यूशन का रोल रहा है। क्लास 11th में हमने 86% हमारा जो है पास परसेंटेज थी। क्लास 12th में हमारी परसेंटेज 88% थी, जो सारा हमारा जो है प्रिंसिपल मैडम को क्रेडिट जाता है। जो पोजीशंस के बारे में अगर हम बोलेंगे तो 28 पोजीशंस इस हायर सेकेंडरी को इस साल जो है नसीब हुई है। मुझे लगता है इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस कि जिसको 28 पोजीशंस होल वैली में जो है, इसमें इंक्लूडिंग आर्ट्स स्ट्रीम में, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में 9 पोजीशंस, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन इंक्लूड है। और होम साइंस में हमारे पास 7 पोजीशंस मिली हैं, जिसमें इंक्लूडिंग फर्स्ट पोजीशन है। और साइंस स्ट्रीम में हमारे पास टोटल में 12 पोजीशंस है, और जिसमें इंक्लूडिंग थर्ड पोजीशन। I'm lecturer geography. I would like to inform you that our principal ma'am has been very generous in providing such a spacious lab for the students to carry out their practical work, and we have got the best geographic tools which are relevant to the present study, and students can avail all the facilities required for the practical work. मैम बुखारी मैम जो है, इनके साथ काम करने में मुझे इनकी एक अलग सी क्वालिटी मुझे देखने में मिली। वो ये है कि इनको काम करवाना आता है हर एक से, कौन क्या काम कर सकता है ये वही काम। Garden, we have vertical garden where she has now introduced vertical garden, which gives a concept to the student that out of waste you can make the best to plant a small tree, so that these every year we go for a plantation drive and every girl plants a tree. हमारा ये जो हर्बल गार्डन है, इसका नाम हमने कश्मीरी अपनी मदर टंग से रिलेट किया है, लहसुन और फलों और फूलों। थैंक यू। For our beloved principal ma'am, who has contributed a lot towards establishing this herbal garden. As we can see, we have a wide diversity of herbs present, and these herbs have been brought here from far-flung areas of Kashmir. यहाँ पे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का कंसेप्ट यूज करते हैं, ताकि जो भी चीजें जो यहाँ पे यूज हो रही है ये कार्डबोर्ड से बनी हुई है, उन चीजों से जिनको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, मगर हम यहाँ पे आज डेकोरेटिव पीसेज यूज करें या वर्किंग मॉडल यूज करें हम यहाँ पे। Of this vocational lab is to introduce vocational courses
with general subject courses along with the same curriculum. But the only difference is that the curriculum of this vocational courses, it is based on learning outcome basis. Meeting over here and discussed the challenges and opportunities of development with us. And without wasting a second, she prepared a roadmap for development of this institution, and that roadmap made me very much conscious. I was shocked how much sensitive she is about the different types of problems in this institution. छोटी बच्ची वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन इस स्कूल के बारे में मेरी जो छाप थी, मैंने ये मुनासिब समझा कि मैंने उसको उस प्राइवेट स्कूल से उठाकर उसको यहाँ पर एडमिशन दिलाया। और उसकी वजह ये है कि जब मुझे ये पता चला कि इस स्कूल की अब सरबराह नुसरत बुखारी साहिब, जो मॉरल एजुकेशन है, इखलाकी तालीम जो है, खुसूसन ये जो ये लड़कियों का स्कूल है, तो यहाँ पर उस चीज़ की बड़ी अहमियत है। तो वो चीज़ मद्देनज़र रखकर मैंने अपनी बच्ची को यहाँ पर, तकरीबन हमारे सब बच्चे, जितने भी सारे बच्चे हैं वो सभी स्कूल से मुतारिफ थे। और आजकल हम ये देखने में ये आया है कि आज स्कूल का डिसिप्लिन पहले से बहुत अच्छा। कोई भी चीज़ दिखाती है वो हमें ज़्यादा इनकरेज करती है, हमें अप्रिसिएशन मिलती है, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रेहाना काउंसर फ्रॉम स्कूल लीडरशिप एकेडमी SLA SCRT JK। आज जिस इंस्टीट्यूशन में हम आए हैं वो है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग, और जिस हस्ती से हम आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो है मैडम नुसरत बुखारी मैम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। मैम मुझे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, थोड़ी इंट्रोडक्शन अपनी दीजिए आप। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से MA और M.Ed की डिग्री हासिल की। जी मैम। 1995 में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहसियत टीचर जी मैम तैनात हुई। 1996 में थ्रू SSRB मास्टर तैनात हुई। जी मैम। और 1998 में थ्रू PSc लेक्चरर तैनात हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैम जब से आप स्कूल में लीडर आई हैं, जिस टाइम से आप यहाँ पर हैं, थोड़ा लीडरशिप के बारे में हमें बताइए। लीडरशिप इज़ द कैपेसिटी टू ट्रांसम्यूट dreams into reality, defined by results and not attributes, and influence not authority. बिल्कुल यहाँ पर influence भी है। makes a leader successful. माशाल्लाह, वो तो आप हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अपने स्कूल को चला रहे हैं वो सच में काबिल तारीफ है। मैम हमें बताएं कि आपकी लीडरशिप में आपको कभी चैलेंजेस लगी हों कि मतलब ये मेरे लिए चैलेंज बना है? हाँ, चैलेंज नंबर 1, how to reach out to our students during COVID-19 pandemic. To start with, we created WhatsApp groups, Google Classrooms, Facebook page, website, YouTube channel. MashaAllah. We conducted online classes through Zoom and Wise app. Faculty members upload lecture videos on YouTube channel. We conducted 115 Zoom classes, 115 per day. It's really very high number. And I myself use it to join online classes. MashaAllah. It is on record, 95% of our students were connected through all these means and also through conference calls. That's really great. A huge number of Zoom classes that you have been taking. मैम चूंकि आप पैंडेमिक में आपने यहाँ ज्वाइन किया। हाँ, एक और भी चैलेंज जी water logging in the institution near main gate, main ground or home science lawn. We
completed construction of drain across the premises and connected it to the newly constructed main drain at समंदर बाग. माशाल्लाह. अर्थ फिलिंग की मेरे लिए की क्योंकि मैं यहाँ एज लेक्चरर और एज सीनियर लेक्चरर मैंने काम किया था जी मैम. तो यहाँ के मसाइल से मैं वाकिफ़ थी. मैंने सारी बोसीदा और जंग आलूद वाटर पाइप्स नई पाइप से रिप्लेस की. होम साइंस लैब, कैफेटेरिया और मेन ग्राउंड को वाटर सप्लाई फराहम की और सारे वॉशरूम्स रिपेयर किए और पूरे इंस्टीट्यूशन में पानी की फराहमी यकीनी बनाई. माशाल्लाह माशाल्लाह. मेन ग्राउंड की होम साइंस लॉन की अर्थ फिलिंग हुई, लेवलिंग हुई और होम साइंस लॉन को हमने लैंडस्केपिंग की. उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त पौधे वगैरह लगाए. बिल्कुल आपके खूबसूरत बाग में तब्दील कर दिया. बिल्कुल बाग भी सज रहा है, क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट ऑल अराउंड. मैम थोड़ा मैं बताइए कि जो आपका हर्बल गार्डन है उसका नाम हमने कुछ अलग देखा है. हर्बल गार्डन इट वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड राइट एंड वी डेवलप्ड इट राइट. चूँकि मुझे लिटरेचर के साथ खासा लगाव है इसलिए गार्डन ऑफ सिंपल्स. ड्यूरिंग यूरोपियन रेनेसांस द सेक्शन ऑफ गार्डन वेयर हर्ब्स वेयर ग्रोन वाज गिवन द नेम सिंपल्स. सिंपल मीन्स हर्ब यूज्ड ऑन इट्स ओन इन मेडिकल ट्रीटमेंट. बाग शिफा वही हमने नाम देखा, वही मैं आपको पूछने वाली थी. ये बाग शिफा क्या? बाग शिफा क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्लांट्स हैं तो बाग शिफा का नाम है. और लसनवर लस्यू फल्यू तो नयू, ये दो नाम बाग शिफा और लसनवर ये मेरे भाईजान ने सजेस्ट किए मुझे पसंद आए. ज़रूरत पड़ने पर उन अपने भाई से मैं राय भी लेती हूँ. तो मशवरा कोई हमारे इंस्पिरेशन होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे रिश्ते में जो हमारे क्लोज होते हैं और आप भी खुद एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है. मैम थोड़ा हमें बताएं कि आपके इंस्टीट्यूशन में हमने देखा कि अलग अलग किस्म की लैब्स हैं. आपके पास अटल टिंकरिंग लैब और बहुत अच्छे से बच्चे उसमें प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. अलग अलग प्लीज उसके बारे में बायोडाइवर्सिटी वॉल के बारे में थोड़ा बहुत इनके बारे में. हमारे इंस्टीट्यूशन में 11 लैब्स हैं. 11 म्यूजिक, होम साइंस, ज्योग्राफी लैब जी, बायोटेक्नोलॉजी लैब, अटल टिंकरिंग लैब, स्किल डेवलपमेंट लैब और ICT लैब. अटल टिंकरिंग लैब में वी एनकरेज स्टूडेंट्स टू put their ideas, innovative ideas into practice in order to create scientific temperament and promote culture of innovation and entrepreneurship. Our students use gadgets as resource material for projects and models. माशाल्लाह. Biodiversity wall उसके बारे में थोड़ी उसकी हिस्ट्री बताएं. Actually 2020 में हमने एक पिक्टोरियल बायोडाइवर्सिटी वॉल क्रिएट किया था जी, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुई और मेरे जहन में ये था कि ऐसा बायोडाइवर्सिटी वॉल हम क्रिएट करें जी जो प्रिजर्व रहे. अच्छा. इसलिए हमने एक ये एल्बराज कंस्ट्रक्ट की, उनको दीवार पे लगा दिया. उसके बाद मैंने ये काम अपने बायोलॉजी डिपार्टमेंट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को ये काम सौंप दिया जी. तो और अपने भी रिसोर्स मैंने इसमें इस्तेमाल किए. बहुत खिल रही है आपकी बायोडाइवर्सिटी वॉल, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लगा. बच्चे बहुत इन्वॉल्व हैं, हैप्पी हैं, एक हैप्पी एनवायरनमेंट हमने जॉयफुल एनवायरनमेंट देखा. तो इको क्लब आपका है, वहाँ हमने देखिए बच्ची आपने एक अच्छी खासी लैब तैयार किया आउट ऑफ वेस्ट. तो उसके बारे में बताया कि हाउ डू यू इंस्पायर देम टू डू दैट. हाँ, इको क्लब में एक्टिविटी होती रहती है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. बिल्कुल. इन ऑर्डर टू प्रमोट 7 R's ऑफ सस्टेनेबिलिटी जी. Rethink, refuse, reuse, reduce, repair, recycle and regift. वो राइट है, बिल्कुल बिल्कुल राइट स्टेप है जो आपने लिया है. मैम क्वेश्चन मेरा एक आपसे ये रहेगा कि हमने देखा कि एस्थेटिक सेंस जो है, फूल है यहाँ, पेड़ खिले हुए हैं, वर्टिकल गार्डन्स हैं, उनको भी आपने सजाया है. ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं. वर्टिकल गार्डन्स वी हैव वर्टिकल गार्डन्स. एक तो है स्टैटिक, जैसे आपने देखा वो दीवार के साथ फिक्स किया गया है, और दूसरा है मूवेबल वर्टिकल गार्डन, उसको हम कहीं भी लगा सकते हैं. ये एक एक्टिविटी है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. जो चीज़ें हम घर में बॉटल्स वगैरह फेंक देते हैं वो हम इस्तेमाल में ले आते हैं. हमने यहाँ 2019 से 750 दरख्त और पौधे लगाए हैं. ओह, दैट्स अ रिकॉर्ड. दैट्स अ रिकॉर्ड. तो फूलों के साथ भी हमारा अच्छा खासा लगाव है. तो फूल अल्लाह की कुदरत का एक सनाई मंजर है. बिल्कुल. और इसकी महक से सारा माहौल मुअत्तर हो जाता है. और इससे एक फूलों की रंगीनी और फूलों की खुशबू से
इंसानी मिजाज, शख्सियत और इंसान के आदत पर एक काफ़ी मस्बत असर पड़ता है। एक मस्बत असर हमने ये भी देखा कि यहाँ सजेशन बॉक्सेस लगे हैं क्लासेस के बाहर, उनके बारे में बोलिए। और ये हेल्प डेस्क क्या है, इसको रिलेट कर दीजिए। सजेशन बॉक्स ये है कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते हैं, जो शाय होंगे, हाँ, या जो बच्चे हमारे साथ कुछ कॉन्फिडेंशियली हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, उसके लिए हमने सजेशन बॉक्स रखा है। और हेल्प डेस्क एक्चुअली ये एक काउंसलिंग सेल है, तो इसका नाम सोच समझ कर हमने रखा है ताकि स्टूडेंट्स बिला झिझक इस हेल्प डेस्क के मेंबरान के साथ अपने मसाइल, अपनी परेशानियां, अपने मुश्किलात एक कॉर्डियल माहौल में शेयर करें। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपने एस्थेटिक सेंस की बात की, तो इसमें ये जो हमारा बायोडाइवर्सिटी वॉल है, हर्बल गार्डन है, वर्टिकल गार्डन है, दरख्त हैं, पौधे हैं, फूल हैं, ये 5 फोल्ड पर्पस ये करते हैं, सर्व करते हैं। नंबर 1 ये है कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ द कैंपस, बिल्कुल लग रहा है, हाँ, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बिल्कुल माशाल्लाह, स्टडी मटेरियल फॉर साइंस स्टूडेंट्स, जी, क्योर ऑफ डिजीजेस, बिल्कुल। एंड जैसा कि मैंने अभी कहा, फूलों से एक एस्थेटिक, हाँ, हमारे फूलों से हम पे एक मस्बत असर पड़ता है। यानी काफ़ी ब्यूटीफुल थॉट है इस सब क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट के पीछे, क्लीन ग्रीन कैंपस के पीछे। और मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कोठीबाग वी हैव डिजाइन्ड साइट डेवलपमेंट प्लान। It is graphics ready. Okay, so nice. So मैम, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इस रिगार्ड में आपने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी का क्या काम है और कैसे आप NEP 2020 को रियली प्रैक्टिशनर सेंट्रिक बना रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में? हाँ, वी हैव 15 member committee for implementation of NEP 2020. Right. Discussions are held regularly. Right. और मैंने instructions दी हैं कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाए कि अभी तक कितना हम इस स्टेज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कितना हमने अभी तक इम्प्लीमेंट किया है। इसका एक डॉक्यूमेंट बनाए, कुछ टाइम के बाद वो डॉक्यूमेंट आपके साथ हम शेयर करें इंशाल्लाह। मैम, आपने जैसे हमने देखा कि वोकेशनल लैब है, तो NEP 2020 इम्प्लीमेंट हो चुका है और काफ़ी अच्छी लैब है आपकी, उसके लिए आपको मुबारकबाद। हाँ, स्किल डेवलपमेंट में हमें ओरिजिनली इट हैज़ 5 कंपोनेंट्स, राइट, plumbing tools, electrical tools, mechanical tools, pantry tools, or gardening tools. And we have added one more component to it, that is stitching machines. At present, our students participate in gardening, in pantry and in tailoring. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। So मैम, ये सब तरक्की देखकर दिल बहुत खुश होता है, गार्डन होता है, क्योंकि आपको प्लांट्स से, फूलों से, इनकी महक से काफ़ी मोहब्बत है। जी। इस मोहब्बत को हम चाहेंगे कि पूरा हमारा इंडिया, पूरा हमारा कश्मीर, हमारा JNK सुने। एक मैसेज अगर आप दे सकें। मॉरल एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। अज़ खुदा ख़ाहिम तौफ़ीक़ अदब, बेअदब मरहूम अंद अज़ फ़ज़ल रब, बेअदब तन्हा न खुदरा दाश्त बद, बल्कि आतिश दर हम आफाक ज़द। अल्लाह से अदब की तौफीक चाहते हैं, क्योंकि बेअदब अल्लाह के फजल से महरूम रहते हैं। बेअदब न सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि सारे आलम को आग लगा देते हैं। एक और मैसेज में देना चाहूँगी, बनी आदम अज इल्म या बद कमाल, न अज हशमत व जाहो मालो मनान। Man can reach the heights of progress through knowledge, not by possessing personality or wealth. काफ़ी अच्छी तरीके से आपने ये खूबसूरत मैसेज हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई। इसी उम्मीद के साथ कि अगली बार हम एक नए मेहमान के साथ एक नई बेस्ट प्रैक्टिस के पास लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।